हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सपोनिंग स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडियो विजुअल मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तथा इसके साथ ही साथ सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ड्रिल मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच को डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने ये सब वीडियो ना देखे हो तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, इन ऑडियो विजुअल मेथड ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर टू एक्सेलरेट एंड इनरिच द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस in a number of ways. Teaching became more effective and learning easier and more lasting. जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री तीन तरह की होती है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। दोस्तों, ऑडियो विजुअल मेथड में अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, मनोरंजक, आसान व रुचिपूर्ण हो जाती है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना अब आउटडेटेड तरीका है। स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं दोस्तों, और दूसरे अन्य तरीके भी हैं जिससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड, इमेजिनेशन पावर बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे कार्टून्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं और उसी से सीखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, जो कि दोस्तों एक श्रव्य दृश्य सामग्री ही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड टीचर कैन इजीली एक्सप्लेन एनी टॉपिक। दोस्तों, इस मेथड में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर। दोस्तों, यह मेथड जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेथड अध्यापक का समय व ऊर्जा को बचाता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई टॉपिक है और टीचर उसको नॉर्मल ब्लैक बोर्ड के द्वारा 40 मिनट में समझा लेता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके वो समय कम किया जा सकता है। वो लेक्चर 20 या 30 मिनट में ही खत्म हो सकता है। इस तरह टीचर के समय की बचत होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, द थिंग्स विच वी लर्न बाय दिस मेथड इज परमानेंट। दोस्तों, इस मेथड के द्वारा हम जिन भी चीजों को या जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग पर स्थायी हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इट डेवलप्स द इमेजिनेशन पावर इन स्टूडेंट। दोस्तों, इस मेथड के द्वारा छात्रों में कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। आइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकारों को देखते हैं। इसके साथ ही साथ उनके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं उनको भी देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्रियां तीन प्रकार की होती हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री व श्रव्य दृश्य सामग्री। तो दोस्तों, दृश्य सामग्री वह सामग्रियां होती हैं जिनको छात्र देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके अलावा श्रव्य सामग्रियां वो होती हैं जिनमें छात्र केवल सुनकर ही ज्ञान का अर्जन करते हैं, तथा श्रव्य दृश्य सामग्रियां वो सामग्रियां होती हैं जिनमें छात्र देखकर और सुनकर दोनों माध्यमों से एक साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। दृश्य सामग्रियां, जिन्हें इंग्लिश में विजुअल एड्स भी कहते हैं, के उदाहरण ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, मैप, पिक्चर, ग्लोब, मॉडल, मैजिक लालटेन, इपीडिया स्कोप और फिल्म स्ट्रिप हैं। दोस्तों, ये सभी वे साधन हैं जिनको देखकर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। श्रव्य सामग्री को दोस्तों इंग्लिश में ऑडियो एड्स कहा जाता है, और दोस्तों इनके उदाहरण हैं ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। दोस्तों, इन माध्यमों को केवल सुनकर ही ज्ञान का अर्जन प्राप्त किया जा सकता है। अगला है दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्रियां। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, और दोस्तों इसके उदाहरण है सिनेमा, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रामा, कार्टून इत्यादि। दोस्तों, ये सभी वे सामग्रियां हैं जिनका उपयोग ऑडियो विजुअल मेथड में किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों इसका मतलब ये रहा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रोसेस में प्रक्रिया में ऑडियो विजुअल एड्स का यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या यूज है। तो दोस्तों इसका आंसर है बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग बिकेम मोर इफेक्टिव। दोस्तों इनका प्रयोग करके जो टीचिंग प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स टीचर कैन इजिली एक्सप्लेन एनी टॉपिक। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके टीचर कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स टीचर सेव इट्स टाइम एंड एनर्जी। दोस्तों श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके टीचर यानी अध्यापक अपने समय की बचत करता है, वह अपने ऊर्जा की बचत भी करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स द थिंग विच वी लर्न इज परमानेंट। तो दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके जो चीजें हम सीखते हैं वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती हैं, यानी हमारा जो ज्ञान होता है वो अधिक समय तक सक्रिय रहता है, अधिक समय तक हमारे दिमाग पर रहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इमेजिनेशन पावर इन स्टूडेंट इज डेवलप्ड। दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करने से छात्रों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।